हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है अगर आप इसमें बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में आप क्लास 10 का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा इस फार्मूला के बारे में। अगर आप इतना फार्मूला सिर्फ कवर कर लेते हैं तो आपका 100% गारंटी है आप एग्जाम 10 क्लास के मैथ में कहीं भी कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा और थोड़ा सा भी नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से निकलेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से भी है तो 30 ऑब्जेक्टिव लगभग इसी से आ जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड से है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब। और चैनल पे नए व्यूअर है तो एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारा अगर ये वीडियो के पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कॉपी पर भी लिखा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और r है और b से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा और b से छोटा होता है। तो अब इसके बारे में अब हम बताते हैं। देखिए 3 से 13 में हमने भाग दिया तो 3 चौके 12, एक शेष फल आया, 4 भागफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि a बराबर बी क्यू जोड़ आर, यही फॉर्मूला है। आप भाजक 3 को यहाँ रखिए और भागफल 3 चौके 12, एक 13, तो भाज्य क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। अब देखिए चैप्टर 2 के फॉर्मूले। चैप्टर 2 में आपसे द्विघात समीकरण के शून्यकों के बारे में पूछा जाएगा। तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का जोड़ निकालने के लिए कहेगा, यानी कि योगफल। तो अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए। अब ये ए बी सी क्या है इसको देखिए। द्विघात बहुपद को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा को एक्स से गुना प्लस अल्फा गुने बीटा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि समान रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, यही है उसका सूत्र। ए यही से हमने निकाला था यहाँ पे, और बी यहीं से, और सी ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा। तो तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरे चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला है? तीसरा चैप्टर है आपका रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है? a1x b1y c1 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण को मानेंगे a2x b2y c2 बराबर 0। अब इसके कंडीशन देखिए, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, तो इसका नाम हम लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। इसका केवल और केवल एक हल निकलेगा, यानी कि एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू, और युग्म संगत होता है। उसके बाद ये जो होगा इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब एक रेखा पे कहीं ना कहीं ये कटेगा। उसके बाद इसका दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा में होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब पैरेलल रेखाएं जिसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, एक दूसरे को कहीं पे काटेगी नहीं, तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसलिए इसका कोई हल नहीं है, और जो इसका युग्म है, पेयर है, वो असंगत हो जाएगा। इसका तीसरा कंडीशन है जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो ये रेखा क्या होगी? समपाती होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर, और अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बहुत सारे x का भी वैल्यू निकलेगा, बहुत सारा y का भी वैल्यू, और ये जो लाइन होगा वो संगत, और इसका ग्राफ ऐसे ही आएगा, मतलब दोनों रेखा एक साथ ही चलते रहेगा। उसके बाद आता है इसमें ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से आपको हल करने के लिए। तो ऐसे 2 इक्वेशन दिया रहेगा, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y जोड़ c2 बराबर 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1, 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1।
अब देखिए यहां से हमने क्या से स्टार्ट किया, कैसे आप फॉर्मूला को बनाएंगे। B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। हमने B1 को C2 से गुना किया और B2 को C1 से, फिर A1 को B2 से, A2 को B1 से। अब देखिए y के लिए, तो y के लिए इसके गुना करेंगे हम इससे, C1 A2 माइनस C2 A1, इसको गुना किया, एक बट्टे में दोनों में सेम है। अब देखिए x का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू देखिए यहां से हमने निकाला है तो ये भाग में है तो ये गुना में, यानी कि ऊपर चला गया तो B1 C2 माइनस B2 C1 ऊपर चला गया और नीचे वाला नीचे रह गया। y में भी सेम होगा, ये भाग में है तो ये गुना में चला जाएगा और यहाँ नीचे वाला नीचे ही रह गया। तो आप x की वैल्यू इस तरह, y का वैल्यू इस तरह वर्ग गुणन विधि से निकाल सकते हो। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का, ये आप मैथ्स की नई दुनिया 1403 लिखिएगा तो आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप PDF ये ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अब चैप्टर 4 में क्या फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c, इसका विविक्तीकर यानी कि विवेचक, जिसको d बोलते हैं। तो d का पहले वैल्यू निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, x² के साथ a का वैल्यू, जो x के साथ होगा वो b का वैल्यू, और जो अचर पद होगा वो c का वैल्यू। देखिए जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक मतलब हाँ निकलेगा और दोनों का वैल्यू समान होगा। जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक यानी कि वैल्यू निकलेगा और असमान होंगे, यानी कि दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। जब d छोटा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं होगा। जब d 0 से छोटा होगा यानी कि d निगेटिव में आ जाएगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। चैप्टर नंबर 5 में ये फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें प्रथम पद को a कहा जाता है, सार्व अंतर d, पदों की संख्या n, nवा पद को an कहा जाता है, अंतिम पद को l भी कहा जाता है, और n पदों का योग को sn भी कहा जाता है, सम ऑफ n टर्म। देखिए तो nवा पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a जोड़ n माइनस 1 गुना d। ये सब क्या है ऊपर आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए n पदों का योग क्या हो जाता है, n पदों का योग होता है sn बराबर n बट्टे 2 2a जोड़ n माइनस 1 गुना d, या n बट्टे 2, यहां से हमने यहाँ के बदले में an लिख दिया है, a जोड़ n माइनस 1 इंटू d, यहाँ के बदले हमने an ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, एक a बच गया, तो a जोड़ an, n बट्टे 2, an को l भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत ही अच्छे तरीकों से सिखाऊंगा। और एक बात की, ये सारे वीडियो का मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा के NCERT का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं। जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर है DE का, तब ये जो BC है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे 3 लाइन बनता है, एक AD बटे AB, AEC बटे AE, ठीक है। दूसरा 3 बनेगा, जो 3 आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आइए चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 में देखिए क्या है कि ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, माना कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया है, तो AB की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर और वर्गमूल के अंदर, और या x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2, x2 में से x1 को घटाइए या x1 में से x2 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा कंडीशन इसमें है, जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो AB जोड़ BC बराबर AC। आपको ऐसे एक लाइन दे दिया है या 3 बिंदु दे दिया होगा, पूछेगा संरेखी है कि नहीं, तो पहले दूरी सूत्र से AB निकालिए, फिर BC निकालिए, फिर AC निकालिए। अगर दोनों छोटे वाले को जोड़कर एक बड़ा वाला आ जाता है तो संरेखी होगा, अन्यथा नहीं होगा।
उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी नहीं है तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। यानी कि जब दो भुजा बराबर होगा तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अगर देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है ए सी के, यानी कि जब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तो वो विषम बाहु चतुर्भुज त्रिभुज हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, एक एबीसीडी चतुर्भुज है, इसमें से आपसे पूछा गया कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए पहले आप ए बी बी सी सी डी ए डी निकालेंगे। अगर चारों बराबर हो गया, फिर विकर्ण ए सी और बी डी दोनों बराबर हो गया तो ये वर्ग होगा। उसके बाद ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी सी डी आमने सामने, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी आमने सामने, और ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, यानी कि विकर्ण जब बराबर हो जाएगा तो ये चतुर्भुज आयत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दे रखा है, आप देख रहे हो काइट है यानी कि रोम्बस। तो ये कैसे पता चलेगा कि रोम्बस है? देखिए इसके चारों भुजा बराबर होगा लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होगा। जब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो ये तो वर्ग हो जाता, इसलिए ये समचतुर्भुज है। इसके बाद विभाजन सूत्र हमें पढ़ना है। तो विभाजन सूत्र देखिए क्या है। एक देखिए ये आपको लाइन दे देगा, ए का निर्देशांक भी दे देगा, बी का भी निर्देशांक दे देगा। आपसे बोलेगा ये जो सी बिंदु है ये m1 अनुपात m2 में बांटता है, तो एक्स वाई का निर्देशांक निकालिए। तो x का निर्देशांक होता है m1 x2 जोड़ m2 x1 बट्टा m1 जोड़ m2। ठीक है, अब y का निर्देशांक भी निकालिएगा इस y का, तो m1 y2 m2 y1 m1 जोड़ m2। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे वाला दोनों का सेम है। यहाँ x निकालना है तो x रख दीजिए, y निकालना है तो y रख दीजिए। उसके बाद मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला है उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। मध्य अनुपात का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल। तो देखिए इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, आपको ए का निर्देशांक देगा, बी का, इसका पूछेगा तो क्या कीजिएगा, एक्स वाले को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा। y का निकालने के लिए इसका जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो y का निकल जाएगा। तीसरा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ एक बार और आपसे पूछा जाएगा, तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहां से लेकर के और यहां तक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है और 0 होगा, तभी ये बिंदु संरेखी होगा। अब देखिए चैप्टर 8वां ये है त्रिकोणमिति। सबका मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट से जाकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति का साइन थीटा क्या होता है, p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, यानी कि इसका ट्रिक होता है लाल बट्टे काका, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार ये होता है टेन थीटा। मैंने 3 ट्रिक से आपको समझाया है, वीडियो में देखिएगा। तो कॉसेक थीटा देखिए ये उसके उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा, एच का मतलब यहां पर कर्ण है, आप लिख लीजिएगा, एच का मतलब कर्ण है, बी का मतलब आधार यानी कि बेस है, और पी का मतलब लंब है। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा b/p हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर वर्गमूल में, या तो अगर हमें p निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिएगा वर्गमूल में तो p निकल जाएगा, b निकलेगा तो स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति की जो टेबल होता है ना, आप लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, उसका देखिए कैसा ट्रिक है। आप वीडियो देखिएगा तो इतने हंसी मजाक तरीकों से मैंने पढ़ाया कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो देखिए संख्यात्मक मान सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस थीटा देखिए कैसे निकल जाएगा आसानी से। कॉस थीटा
90 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, cos थीटा का वैल्यू आपका बिल्कुल आ गया। अब tan थीटा देखिए, tan 0/1 0, इस दोनों को बटा कीजिएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा 1/√3, और tan 45 का वैल्यू ये दोनों कटेगा 1, और कैसे होगा ये आगे भी एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री 1/0, 1/0 हमेशा इन्फिनेटिव होगा। किसी भी संख्या को आप 0 से भाग दीजिएगा इन्फिनेटिव हो जाता है। अब देखिए कोसेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा क्या कीजिएगा, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, और इसका उल्टा क्या 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका 1। कैसे होता है तो आपको बता दूं एक बात कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। इसके बाद आप सेक थीटा कोट थीटा समझ गए होंगे इसमें का। अब आइए कुछ एप्लीकेशन जो आपको यूज करके वैल्यू बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और जब साइन थीटा निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, तो यहाँ पे वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, वर्गमूल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके नीचे वर्गमूल लग जाता है। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप एक और एप्लीकेशन है, कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतना फॉर्मूला है कैसे रटे, इसको कैसे याद करें। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। आप जो काम सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप इस फॉर्मूले को लेकर जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं वहां पे इसको चिपकाइए, 2 बार 3 बार लिखिए, खुद याद हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोट थीटा बराबर वर्गमूल कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब देखिए साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ गुना में है तो 1/कोसेक थीटा भाग में, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा क्या होगा 1/सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। टेन थीटा को कोट थीटा के साथ गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा, क्योंकि गुना में है तो भाग में। कोट थीटा क्या होगा, गुना में है तो टेन थीटा भाग में चला आएगा। उसके बाद देखिए पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं। तो साइन 90 में से थीटा घटाएंगे कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कोट थीटा, कोट 90 - थीटा टेन थीटा। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये थीटा कहां से आया, यहाँ जो आप माइनस कर रहे हैं ना वही थीटा यहाँ आ जाता है। सेक 90 डिग्री - थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। अब देखिए साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। और दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैथ्स की नई दुनिया 1403 से भी आप जुड़कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 9 का ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने एक ट्रिक, जहर ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो देखिए एक उन्नयन कोण जो ऊपर की तरफ देखते हैं, अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। इसमें देखिए त्रिभुज ऐसे बनेगा, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा ही समकोण त्रिभुज बनेगा, तो उसमें जो 30 डिग्री वाला का वैल्यू अगर 1 होगा तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, और 90 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। मैंने एक उदाहरण से समझाया है कि देखिए अगर 30 डिग्री का वैल्यू 12 है तो 60 डिग्री का 12 √3, और 90 डिग्री का 12 को 2 से गुना कर दिया 24। या एक ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है, एक कोण 45, दूसरा कोण 45, तीसरा कोण 90 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति में तो हमेशा यही त्रिभुज बनेगा,
समकोण त्रिभुज। तो अगर एक एक रूट 2a अनुपात में होता है, जैसा देखिए ये 45 डिग्री है, इसके सामने वाला एक, ये 45, इसके सामने एक, और ये 2। अब एक के जगह अगर हम यहाँ पे देखिए 5 रखेंगे तो क्या होगा, ये भी 5 हो जाएगा, और जब इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए ये एक वृत्त है, इसकी ओ से लेकर बी तक के भाग को त्रिज्या कहते हैं। जब दो त्रिज्याओं को नीचे की तरफ काट देते हैं या एक घर बन जाता है दो त्रिज्या से, उसे त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ये आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त। और एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और वृत्त के दो भागों को छूती है उससे व्यास कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो वृत्त के कहीं भी खींचा जा सकता है और वृत्त के दो भागों को छूता है लेकिन इस बिंदु से नहीं जाना चाहिए, वो वृत्त खंड कहलाता है। बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड, छोटा वाला लघु वृत्त खंड। त्रिज्या r होता है, r बराबर d/2, व्यास d, तो d बराबर 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की परिधि 2πr, पाई की जगह पे 22/7 या 3.14 आप क्वेश्चन के अनुसार रख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुने आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर। अब 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग, इस भाग को कहते हैं। 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये भी लगा सकते हैं क्योंकि पूरा डिग्री 360 होता है एक वृत्त का, तो 1/4 90 हो जाएगा, यानी कि एक भाग इसका 90। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 माइनस θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है, पाई इंटू डी, या अगर त्रिज्या रहता है तो 2πr। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। देखिए ये अर्धवृत्त है तो ये पूरा तो पाई आर हो गया और एक आर ये 2r, तो r कॉमन लीजिएगा, पाई प्लस 2। इसके बाद देखिए ये हो गया त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई θ/360 गुना 2πr। उसके बाद देखिए 12 नंबर में है चक्का द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगाने में चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है, तो चक्का का परिमाप, अगर गोल चक्का है तो परिधि। इकाई समय में पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होती है, इकाई समय में तय दूरी बट्टे परिधि, तय दूरी बट्टे परिधि। 13 नंबर देखिए घन का कुल चैप्टर नंबर 13 का है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर या 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यू या a क्यू। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने LB, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। हमने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, कभी कभी आप LBH भी पढ़ लेते होंगे, इसीलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ का मतलब सिर्फ चारों दीवार का होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण कैसे निकालेंगे, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे। 8 नंबर में है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, यही बेलन है, देख लीजिए इसका ये 2πr हो गया, इस पे सिर्फ h जोड़ देंगे, यानी कि इस पे अगर एक छोटा सिक्का है उस पे सिर्फ जोड़ देंगे तो ऊंचाई ही बढ़ेगा ना सिर्फ, इसलिए 2πr। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। यहाँ देखिए क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और इसके ऊपर सिर्फ h बढ़ रहा है, और इसको 1πr स्क्वायर और इसको जोड़ दीजिए। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। तो ये देखिए ये 4πr स्क्वायर अर्धगोला का 2πr स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहाँ पे वक्र मतलब सिर्फ बाहर का, और कुल दिया है तो 3πr स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ से यहाँ का 2 है और 1πr स्क्वायर ये भी तो होगा। उसके बाद गोले का आयतन 4/3 πr
क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल का वैल्यू स्क्वायर रूट वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जबकि एच का वैल्यू वर्गमूल में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए छिन्नक, छिन्नक क्या होता है? बाल्टी देखा है आपने? बिल्कुल। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल, एल तिर्यक ऊंचाई, आर बड़ा त्रिज्या और छोटे वाले आर छोटा त्रिज्या प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक छिन्नक दिख रहा है, नीचे वाला भाग बड़ा है तो बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल आर प्लस आर। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच, बड़का का आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू आर, दोनों रेडियस ही है। और नोट कीजिएगा एल इक्वल टू यहाँ होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। 14 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। माध्य कैसे निकलता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई। एफ क्या है? बारंबारता की संख्या। एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह। माध्य क्या है? एल जोड़ एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच या आई, यानी कि ये वर्ग अंतराल, ये कुल बारंबारता की संख्या। एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और सी एफ क्या होता है? संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले वक्र की संचयी बारंबारता। बहुलक एल जोड़ F1 माइनस F4 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 गुने H या I। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये पहले की और ये उसके बाद की। एक बहुलक का फॉर्मूला ये भी है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इसके बाद आप ये प्रायिकता का फॉर्मूला कुछ देख लीजिए और इसमें कुछ नोट भी है कि प्रायिकता बराबर घटना घटित होने की संख्या कुल घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट टोटल इवेंट। एक सिक्के में कुल घटना की संख्या 2 होती है, जबकि एक पासा में लूडो की गोटी में 6 होता है। 2 पासा में अगर एक साथ उछाले तो 36 आएगा। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते की संख्या 52 होती है, जिसमें फेस कार्ड चेहरा वाला 12 होता है। बेगम यानी कि क्वीन 4 होता है। के से जो किंग होता है वो 4 होता है। जे से जैक जो गुलाम होता है वो भी 4 होता है। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि ये वीडियो खत्म हुई और इसमें आपने पूरे 10 क्लास का एनसीईआरटी का एक ही वीडियो में सारा चीज आपने देख लिया। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चाहे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपकी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आप सभी लोगों का इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।